थे, उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ साथ चौधरी धर्मवीर जी का, अनिल खत्री जी का और पूरी टीम का, कि जिन्होंने इस खेल को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। जो स्विमिंग में सबसे पीछे हरियाणा था, आज अनेकों मेडल लेकर आने का काम हरियाणा कर रहा है, तो मैं इनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। और टच पैड की बात की, जिसे ये कहते हैं कि हम बेंगलोर से रेंट पर लेकर आए थे, तो 21 लाख रुपए आज मैंने अपने स्वैच्छिक फंड से टच पैड के लिए दिए हैं कि जो बच्चों को किराए पे आए जाएं, उसके लिए परेशान ना होना पड़े, टच पैड यहीं पर ही हो और लोग इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि आज जो प्रतिस्पर्धा है वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल अगर फैसिलिटीज नहीं होंगी, उसके लिए हमारे प्रदेश की सरकार नायब सैनी जी के जो नेतृत्व में चल रही है और देश की सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से अनेकों फैसिलिटीज हमारे बच्चों को देने का काम कर रही है। तो बच्चों से यही कहा है कि नायब सैनी सरकार है, आप खेलिए, मेडल की तैयारी कीजिए, ना तो पारितोषिक में ना सुविधा में किसी तरीके की कमी नहीं आती। सर, रामनगर निकाय मंत्री भी हो, प्रदेश में बहुत सारे निकायों में सफाई के टेंडर खत्म हो चुके हैं, सफाई व्यवस्था बुनियाद ये अगले 2 महीने के अंदर सब टेंडर या तो प्रोसेस के अंदर है या खुलने वाले हैं। 2 महीने के अंदर कोई भी ऐसा यूएलबी नहीं बचेगा जिसके अंदर टेंडर लगकर चालू ना हो। सर, एक तहसीलदारों की भी लिस्ट की बात हो रही है, पटवारियों की लिस्ट वायरल हुई है। आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि लिस्ट किसने वायरल की, क्या कार्रवाई की, और जो लिस्ट में जो उनके ऊपर आरोप थे तो क्या कार्रवाई दोनों। देखिए जो लिस्ट वायरल हुई है उन पर रेगुलर कार्रवाई करने का काम इनके प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया गया है। अभी भी जो लिस्ट है उस पर जो काम चल रहा है, और ये तो एक रूटीन मैटर है। ये तो सारा इवेल्यूएशन कौन कैसा काम करता है, किस तरीके का काम करता है, ये सरकार का रेगुलर प्रोसेस है। सर, प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सवाल उठे, धमकियां हुई और कार्रवाई भी हुई। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना बयान दे दिया है, एसडीपी मैंने अपना बयान दिया है, और आप लोगों ने देखा पिछले 15 दिन के अंदर कैसी कार्रवाई इस पर हो रही है। तो इसलिए यही कहना चाहेंगे जो बदमाश, जो निमित्त करने वाले जो लोग हैं, वो प्रदेश छोड़ दें आते, और नहीं तो अपने आप को सुधारें। आज यहाँ जो प्रतियोगिता स्विमिंग की चैंपियनशिप, उसमें कुछ लोगों ने मेडल जीते, उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ साथ चौधरी धर्मवीर जी का, अनिल खत्री जी का और पूरी टीम का, कि जिन्होंने इस खेल को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। जो स्विमिंग में सबसे पीछे हरियाणा था, आज अनेकों मेडल लेकर आने का काम हरियाणा कर रहा है, तो मैं इनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। और टच पैड की बात की, जिसे ये कहते हैं कि हम बेंगलोर से रेंट पर लेकर आए थे, तो 21 लाख रुपए आज मैंने अपने स्वैच्छिक फंड से टच पैड के लिए दिए हैं कि जो बच्चों को किराए पे आए जाएं, उसके लिए परेशान ना होना पड़े, टच पैड यहीं पर ही हो और लोग इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि आज जो प्रतिस्पर्धा है वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल अगर फैसिलिटीज नहीं होंगी, उसके लिए हमारे प्रदेश की सरकार नायब सैनी जी के जो नेतृत्व में चल रही है और देश की सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से अनेकों फैसिलिटीज हमारे बच्चों को देने का काम कर रही है। तो बच्चों से यही कहा है कि नायब सैनी सरकार है, आप खेलिए, मेडल की तैयारी कीजिए, ना तो पारितोषिक में ना सुविधा में किसी तरीके की कमी नहीं आती। सर, रामनगर निकाय मंत्री भी हो, प्रदेश में बहुत सारे निकायों में सफाई के टेंडर खत्म हो चुके हैं, सफाई व्यवस्था बुनियाद। ये अगले 2 महीने के अंदर सब टेंडर या तो प्रोसेस के अंदर है या खुलने वाले हैं। 2 महीने के अंदर कोई भी ऐसा यूएलबी नहीं बचेगा जिसके अंदर टेंडर लगकर चालू ना हो। सर, एक तहसीलदारों की भी लिस्ट की बात हो रही है, पटवारियों की लिस्ट वायरल हुई है। आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि लिस्ट किसने वायरल की, क्या कार्रवाई की, और जो लिस्ट में जो उनके ऊपर आरोप थे तो क्या कार्रवाई दोनों। देखिए जो लिस्ट वायरल हुई है उन पर रेगुलर कार्रवाई करने का काम इनके प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया गया है। अभी भी जो लिस्ट है उस पर जो काम चल रहा है, और ये तो एक रूटीन मैटर है। ये तो सारा इवेल्यूएशन कौन कैसा काम करता है, किस तरीके का काम करता है, ये सरकार का रेगुलर प्रोसेस है। सर, प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सवाल उठे, धमकियां हुई और कार्रवाई भी हुई। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना बयान दे दिया है, एसडीपी मैंने अपना बयान दिया है, और आप लोगों ने देखा पिछले 15 दिन के अंदर कैसी कार्रवाई इस पर हो रही है। तो इसलिए यही कहना चाहेंगे जो बदमाश, जो निमित्त करने वाले जो लोग हैं, वो प्रदेश छोड़ दें आते, और नहीं तो अपने आप को सुधारें।